हाय गाइस। सो आपने कभी सोचा है क्या कि आप कोई अमेजोन पे प्रोडक्ट या फिर आप गूगल पे भी कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हो तो इमीडिएटली आपको अमेजोन के उसके रिलेटेड ऐड देखना शुरू हो जाता है, या फिर आप कोई नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी सर्च कर लेते हो और उस मूवी के अंदर, जैसे आप लेट से आपने कोई हॉरर मूवी सर्च कर ली, आपने कोई फिक्शन मूवी सर्च कर ली, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज आपने देखने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज ही क्यों आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो ये फिर आप सोशल मीडिया पर अगर आप लेट से कोई पर्टिकुलर चीज एक आदि सर्च कर लेते हो, बराबर, तो उसके रिलेवेंट ही आपको ऐड क्यों दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे जो चलता है, वो करता है डेटा काम करता है। एंड इसीलिए नाउअडेज डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। तो आज के इसमें हम यही देखने वाले हैं, व्हाट इज द डेटा साइंस, इसका रोड मैप क्या होता है, हमें क्या क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डेटा साइंस है क्या, तो डेटा साइंस अगर बेसिकली देखा जाए तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, जिन कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है, वो डेटा को आपको एक जगह पे लेके उनके ऊपर ऑपरेशंस करके उनके एनालिटिक्स या फिर उनके पिन पॉइंट्स निकाल के आपको एक काइंड ऑफ एक समरी निकालनी होती है, उसको बोला जाता है डेटा साइंस। अब इसमें डिफरेंट रोल्स आते हैं डेटा साइंस में। अगर आप देखा जाए तो आपको मशीन लर्निंग आता है, बराबर है, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स का रोल आता है और एआई रिलेटेड स्टेप्स होता है। तो ये डिफरेंट चीजें इसके अंदर आती है, बराबर है। अब एनालिटिक्स का अगर देखा जाए, वो अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा बिजनेस साइड पार्ट होता है कि आपको बिजनेस पता होना चाहिए वो पर्टिकुलर कंपनियों का, बड़े कंपनी में ये डेटा कैसे काम करता है, क्या करता है। वो एनालिटिक्स करने का काम जो है वो डेटा एनालिटिक्स का होता है। दूसरे आते हैं अब डेवलपर। अब डेवलपर में अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने के लिए मिल सकती है, उसमें मेनली दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। एक आता है आपका पाइथन और दूसरा आता है रार। और उसमें भी सबसे ज्यादा पाइथन ज्यादा पॉपुलर है, यूज में आती है। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, ज्यादा पाइथन ज्यादा यूज क्यों है, उसकी लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। एंड इसमें भी अगर आप देखोगे, पाइथन में भी अगर आप देखोगे तो दो कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम में आते हैं। एक है आपका नमपाई और दूसरा आपका आता है पांडास। तो ये दो लाइब्रेरीज अपने को सबसे पहले अगर डेटा साइंस अगर आप देख रहे हो तो ये आपको देखना जरूरी है। अब इसमें अगर देखा जाए कि अगर आप डेटा साइंस पढ़ने का प्लान कर रहे हो, रोड मैप बना रहे हो, तो अगर देखो बहुत सारे इसमें मीम आता है कि मैंने 11th-12th में जो लैम्डा थीटा गैमा पढ़ा था उसका क्या यूज है क्या नहीं है, बराबर। वो बोलने वालों को भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें सचमुच में यूज है और आपसे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वही है। इवन मेरे पास भी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है तो मैं 10th तक का मैथ कैसा था पूछता था, क्यों? क्योंकि तब तक अपने के जो क्वेश्चंस रहते थे वही एनालिटिकल क्वेश्चंस आते थे। बट अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट आने जरूरी है। बेसिक चाहिए बट आने जरूरी है।